बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि आप भगवान के लिए तड़पने लगोगे तो वो भी तुम्हारे लिए तड़पने 8 कदम चलकर तुम्हारी तरफ आएंगे। गीता ज्ञान हमने यहाँ पर छोड़ा था और वहीं से शुरू कर रहे हैं। जो तू आवे, भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू कर रहे हो काट से तो मैं लोहे की लाट। दरिया दोष है दास में राम में दोष न कोए कोए, जो जन चले एक पांव हरि दौड़े 100 कोस। दरिया नाम के एक संत हुए हैं, वह कहते हैं दोष साधक में है ईश्वर में नहीं, दोष तेरे अंदर है ईश्वर में नहीं। एक कदम यदि तू ईश्वर की ओर आए तो भगवान 100 कोस चलकर तुम्हारी तरफ आएंगे। भगवान में भागवत में भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरे चिंतन में डूबे रहते हैं, संसार में कोई अपेक्षा नहीं रखते, संसार में किसी के साथ न राग न द्वेष न विरोध नहीं करते, मैं सदा उनके पीछे पीछे चलता हूँ। उद्धव हर समय उनके पीछे रहता हूँ। पीछे क्यों रहते हो? उद्धव ने कहा इसलिए कि भक्त के चरणों से जब धूली उड़ती है तो उस धूली से स्नान करके मैं पवित्र होता हूँ। सोचो इतना प्यार करने वाला कोई पुरुष कोई स्त्री आपको मिल सकती है? भगवान कहते हैं कि जो मेरा बन जाता है, जो मुझे अपना मान लेता है, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, जो निर्वैर हो गया, जिसकी दृष्टि सम हो गई, मैं प्रतिदिन उसके पीछे पीछे चलता हूँ। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यहाँ भक्त मुहे पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ। जो भगवान कहते हैं मैं उनके अपने भक्तों के पाँव के नीचे अपने हाथ रखता हूँ ताकि मेरे भक्त के पाँव में कांटे कंकर चुभने ना पाए। यहाँ भगत मोहे पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। ये जथा माम पर पद्यन्ते, इस श्लोक की व्याख्या करने लगे तो कई दिन लगेंगे। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। अगर कोई मुझे रोकर भजता है, याद करता है, मैं भी उसको रोकर याद करता हूँ। अगर कोई मुझे प्रभु अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां व्याकुल हो उठी और जब वियोग में प्राण निकलने लगे तो ठाकर वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा ठाकुर हम आपसे इतना प्यार करती हैं तो तुमने हमें छोड़ क्यों दिया? उन्होंने कहा गोपियों कोई कीमती हीरा मिल जाए और असावधानी से वह गिर जाए और फिर दोबारा बहुत ढूंढने पर बहुत व्याकुल होने पर मिल जाए तो आगे के लिए सावधान रहोगी या असावधान? मैं तुमसे जो अलग हुआ था इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। और जब वियोग तुम्हारी थोड़ी सी लगे तो ठाकुर असावधानी। गोपियों ने पूछा ठाकुर हम आपसे इतना प्यार करती हैं तो तुमने हमें छोड़ क्यों दिया? उन्होंने कहा गोपियों कोई कीमती हीरा मिल जाए और असावधानी से भी गिर जाए या गुम हो जाए तो दोबारा बहुत ढूंढने पर बहुत व्याकुल होने पर मिल जाए तो आगे के लिए सावधानी रहेगी या असावधान। मैं तुमसे जो अलग हुआ था इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हारी थोड़ी सी असावधानी हुई इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि महाराज करते हुए आपसे एक गलती हुई कि आपने हमारे बिना भगवान रह नहीं सकते, हमारे बिना ठाकुर रह नहीं सकते। लेकिन अब बहुत व्याकुलता के बाद मिला हूँ, शायद अब तुम कभी असावधान न हो।
रह गई बात ये कि तुमने हमसे प्यार किया तो ध्यान से सुन लो। अगर मैं देवताओं की दिव्य आयु लेकर करोड़ों वर्ष यहाँ रहकर तुम्हारी सेवा करूं, तब मैं तुम्हारे प्यार का बदला नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम्हारे प्यार का सदा के लिए ऋणी हूँ। तुम अपनी व्याकुलता से मुझे माफ़ कर सको तो मैं ऋण से ऋण हो जाऊँगा, नहीं तो गोपांतर कल्प कल्पांतर तक मैं तुम्हारा प्यार का कर्जदार ही बनकर रहूँगा। स्त्री का हृदय तो वैसे ही कोमल होता है। जब उन्होंने भगवान के ये वचन सुने तो गोपियाँ रो पड़ी। बोली, ठाकुर इतनी बड़ी बात आपने किस आधार पर कह दी? हमने तो कुछ खास किया ही नहीं। जिनका भजन चिंतन बड़े बड़े ऋषि मुनि 24 घंटे ध्यान समाधि में रहकर बर्फ की झोंपड़ियों में बैठे करते हैं, हम तो गांव की ग्वालनी हैं, सारा दिन घर का काम करती रहती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हर समय मन आपके स्वरूप का चिंतन करता रहता है। बाकी और तो कोई गुण हम में नजर नहीं आया। भगवान ने कहा, गोपांगनाओं, तुमने मुझसे ही प्यार किया है, मैंने तुमसे भी प्यार किया है। मेरे तो करोड़ों भक्त हैं, मुझे तो सबसे ही प्यार करना पड़ता है। सबसे प्यार करता हुआ तुम से भी प्यार कर रहा हूँ, लेकिन तुमने जिंदगी में केवल मुझसे ही प्यार किया, दूसरे से प्यार किया ही नहीं। जो एक से प्यार करे उसका प्यार बड़ा है, या जो करोड़ों से प्यार करे उसका प्यार बड़ा है। आपने केवल मुझसे ही प्यार किया है। और नारी जाति तो हमेशा परिवार की सांकड़ों से बंधी रहती है। स्त्री जाति के अंदर ममता भी बहुत है, मर्यादा भी बहुत है, लज्जा भी बहुत है, संकोच भी बहुत है। लेकिन आपने मुझे पाने के लिए सारी सांकड़ों को काट दिया और सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ गई हो। गोपियों, इसलिए तुम्हारा प्यार ऊंचे से ऊंचे दर्जे का है। जो तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारा कीर्तन करेंगे, एक बार कोई गोपी 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 कह देगा, उसका भी मैं कर्जदार बनने के लिए तैयार हूँ। तो ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण, कितने दयालु। ये यथा माम पर पद्यन्ते, इतनी लंबी व्याख्या है इसकी। जो मुझे जैसा बजता है, जो व्यक्ति मुझे जैसा चाहता है, आपके दिमाग में परिवार बड़ा है, आप घर के काम के लिए कथा छोड़कर भाग जाओगे, लेकिन कथा के लिए घर का काम छोड़कर नहीं आओगे। जरूरी काम है, इसलिए हमको जाना है। निमंत्रण गया कथा का, तो बहुत से शहरों से ये संकेत मिला कि ठंड बहुत है, इसलिए हम नहीं जा सकते। हमने कहा 21,000 रुपये का चेक हर व्यक्ति को मिलेगा जो 7 दिन कुरुक्षेत्र रहकर कथा सुनेगा। फिर देखो कोई रहता है कि नहीं। हर रोज 3,000 रुपये का फ़ायदा। अमृतसर वालों का लंगर है, पानीपत वालों का भी व्यवस्था है। तो चलो ना भाई, साथ में 21,000 का चेक मिल जाएगा, फिर दौड़ कर आ जाते। यूं काम छोड़कर तुम राम के लिए नहीं आ सकते। जब आप काम को प्रधानता देते हो तो भगवान सोचते हैं चलो ठीक है, आओगे जैसा तुम अपनी आत्मा को चाहते हो। प्यार का भी एक सतर होता है। प्यार में भी कामेवेशी होती है, जैसे आग है, इसकी गर्मी में भी कमी वेशी होती है। कहीं 100 डिग्री, कहीं 150, कहीं 200 डिग्री, कहीं 500, और लोहा गलाने के लिए 1250 डिग्री गर्मी की जरूरत होती है। ऐसे ही प्रकाश के भी स्तर हैं। आपके कमरे में 0 पावर का बल्ब चल रहा है तो भी प्रकाश है, 500 वाट का जल जाए तो भी प्रकाश, और सूर्य निकल जाए तो प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश में भी स्तर हुए। ज़्यादा प्यार धन से होता है, धन से भी ज़्यादा पत्नी और पुत्र से प्यार होता है। मान लो पत्नी बीमार हो गई, पुत्र बीमार हो गया, तो यदि धन से प्यार है
तो इलाज नहीं कराएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि धन की अपेक्षा पत्नी पुत्र से ज़्यादा प्यार है। धन से प्यार तो है, लेकिन धन की अपेक्षा पत्नी और पुत्र से ज़्यादा प्यार है, और उनकी अपेक्षा अपने शरीर से ज़्यादा प्यार है। यहाँ शरीर का सवाल आता है, वहाँ पत्नी और पुत्र भी पीछे हो जाते हैं। इंद्रियों को सुख मिले तो पति पत्नी से धोखा भी करता है, पत्नी पति से भी कपट कर सकती है। पैसे से प्यार, पैसे से ज़्यादा प्यार पत्नी पुत्र से प्यार, पत्नी पुत्र से ज़्यादा शरीर से प्यार, और शरीर से भी ज़्यादा प्राणों से प्यार। शरीर से इसकी इंद्रियों से प्यार तो है, लेकिन एक हाथ में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कटा लो जल्दी से, नहीं तो जीवन को खतरा है। अपने प्राणों को बचाने के लिए अपने एक अंग को कटा देगा। अंग नहीं तो जीवन को खतरा है। अंग कटा दो जल्दी से, नहीं तो जीवन को खतरा है। अपने प्राणों को बचाने के लिए आपने एक अंग को कटा देगा। अंग काटने के पैसे भी देगा और बाद में धन्यवाद भी देगा। इसका मतलब है कि शरीर की अपेक्षा प्राण से ज़्यादा प्यार है, और प्राण की अपेक्षा आत्मा ज़्यादा प्यारी है। क्योंकि जब बहुत संकट आता है तो हम कहते हैं भगवान हमारे प्राण ले लो, हे भगवान हम पर कृपा कर, हम मर जाएं, क्योंकि प्राण निकल जाएंगे तो आत्मा सुखी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? आत्मा से। शास्त्रों में लिखा है जितना प्यार आत्मा से है उतना ही प्यार जब परमात्मा से हो जाएगा तो तब वह तुम्हारे पीछे पीछे डोलता नजर आएगा। यही तुम्हारे पीछे नजर आने लगेगा, यही कुरुक्षेत्र में नजर आने लगेगा। अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ ना आया तुमको नजर तो कह देना, लेकिन प्यार हो आत्मा जैसा। अभी तो पैसे जैसा प्यार नहीं है, पत्नी पुत्र जैसा प्यार नहीं है, फिर शरीर जैसा, फिर प्राणों जैसा, फिर आत्मा। सबसे अंतिम डिग्री है आत्मा। वह प्यार जब तुम्हारे दिल में जागृत होगा तो फिर तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जब तुम भगवान के बिना नहीं रह सकोगे तो भगवान भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकेगा। ये बात तुम अपने जीवन की डायरी में नोट कर लो। अभी तुम ईश्वर के बिना आराम से रह रहे हो और ईश्वर भी तुम्हारे बिना आराम से रह रहे हैं। जब तुम उनके लिए व्याकुल होंगे तब वह भी तुम्हारे लिए व्याकुल होगा, और जब तुम उनके लिए दौड़ पड़ोगे तो वह भी तुम्हारे लिए दौड़ पड़ेगा। बस ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाओ। प्यार का स्तर बढ़ाओ, किसके साथ? भगवान के संग। दुनिया की तरफ से प्यार घटाते जाओ और भगवान की तरफ बढ़ाते जाओ। धीरे धीरे बढ़ जाएगा, नहीं तो इस जन्म में जितना बढ़ेगा बढ़ने दो, और बाकी जो शेष रह गया उसको साथ जोड़कर फिर आगे जन्म में बढ़ा ले। अभी ईश्वर से प्यार देखा देखी में है, औपचारिक तौर पर है। वास्तव में जब हृदय में प्रीति जागृत होगी तो वह अलग दिखाई दे जाएगी कि हृदय से प्रीति जाग गई है। थोड़ा दर्जा, बहुत थोड़ा दर्जा, ये जथा माँ पर पद्यन्ते। भगवान कहते हैं कि जो मुझे जैसा बचता है मैं भी उसको वैसा बचता हूँ। अपनी जायदाद का 1/8वां हिस्सा भगवान को दें तो भगवान भी अपने वैकुंठ का 1/8वां हिस्सा आपको दे देगा। आपका हिस्सा बड़ा है या भगवान का? यदि तुम अपनी जायदाद का 50% भगवान को दे दो तो वह अपनी जायदाद का 50% हिस्सा तुम्हें दे देगा। यदि आपने 100% दे दिया तो वह भी अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर देगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत में लिखा है कि जो भक्त मुझे छोड़
और किसी को नहीं जानता। मैं भी ऐसे भक्त को छोड़ और किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं मानता। अभी भजन में कमी है, अभी लगन में कमी है, अभी साधन में कमी है। इस बात को स्वीकार करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक व्यक्ति एक क्लास में 3-4 बार फेल हो जाए तो आत्महत्या करने को दौड़ता है। हमें साधना करते 25-30-40 वर्ष हो गए। हम यहाँ के तहाँ बैठे हैं, लेकिन मन में कोई ग्लानि नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं कि ये जिंदगी तो जा रही है, हम कुछ कर नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं। अच्छा अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म करते हैं, यदि वे कर्म ठीक से करें तो कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बल्कि कर्म से जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। एक बात और सुन, 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजकल अंग्रेजी बाबू लोग कहते हैं जात पात तो मनुष्य ने बना रखी है, ईश्वर ने किसी की जाति नहीं बनाई। ये वेद में भी लिखा है। सोचो, इन सब का करता होकर मैं भी अकर्ता हूँ, क्योंकि मुझे कर्म बांध नहीं पाते। प्रभु, आपको कर्म बांध क्यों नहीं पाते? बोले, क्योंकि मैंने मन में कर्म फल की इच्छा ही नहीं रखी। कर्म नहीं बांधते, कर्म फल की इच्छा बांधती है। अच्छा ये बताओ, मकान ने आपको बांधा हुआ है या आप स्वयं मकान से बंधे हुए हैं? मकान कभी नहीं कहता कि आप यहाँ आकर रहो, या सेठ जी आप हमें बनाकर चले गए हैं, हम आपके बिना उदास हो गए हैं। बोलो, नोट जेवर हमें बांधते हैं या हम उनसे चिपके हुए हैं? भगवान कहते हैं मुझ में कर्म फल की इच्छा है, मुझ में कर्म फल की इच्छा है ही नहीं, इसलिए कोई भी कर्म मुझे बांधता नहीं, बांध सकता ही नहीं। ये इसलिए कह रहा हूँ अर्जुन कि अब तुम भी अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तुम भी अब नहीं बंधोगे। कहने का अभिप्राय ये है कि तुम भी अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। एक व्यक्ति ट्रस्ट का 1 पैसा भी नहीं खाना चाहता और 4-4 घंटे रहकर काम करवाता रहता है। कई लोगों को हमने देखा है कि उन्हें, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। मंदिर और आश्रम की जैसी आप सेवा करते हो, ये सोचकर कि ये ठाकुर का घर है, वैसे ही घर को भी आप ठाकुर का मंदिर समझकर ही कार्य करो। हम तो इसके ट्रस्टी हैं, थोड़े दिन की सेवा करेंगे फिर अपने घर चले जाएंगे। कर्म फल की इच्छा मत रखो, इसलिए कर्म को समझो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। जो कर्म फल की इच्छा से रहित होकर, अभिमान रहित होकर किया जाए वह है अकर्म, और जो फल की इच्छा से शुभ कर्म किया जाए वह है कर्म, और जो फल और आसक्ति की इच्छा में बंध कर गलत कर्म किया जाए वह हो गया विकर्म। कुकर्म, इसलिए पहले तो कुकर्म छोड़ो और कर्म हुए भी कर्म फल की इच्छा न रखना। ये 18वां श्लोक का स्पष्ट करता है। जो कर्म में अकर्म को देखता है वह अकर्म में कर्म को देखता है, वह बुद्धिमान मनुष्य है। वह यही अर्थों में बुद्धिमान है जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक व्यक्ति ने भावुकता में संन्यास तो ले लिया पर वैराग्य नहीं था। अब वह बैठा तो आश्रम में रहता है पर मन में भोगों की लालसा बनी रहती है, भोगों का चिंतन होता रहता है और दबे छुपे भोगों को पाने की कोशिश करता है। और एक व्यक्ति विषयों के बीच रहते हुए भी अपने मन को सदा खींचकर परमात्मा से जोड़कर रखता है, परिवार का काम औपचारिकता के रूप में करता रहता है, अंदर से परमात्मा का चिंतन
चिंतन करता रहता है वह कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। दो व्यक्ति थे, दोनों व्यापार करने गए। एक गरीब था, दूसरा धनवान था। शाम तक काम करने के बाद, सामान खरीदने के बाद गरीब ने कहा, मैं तो किसी मंदिर में जाकर सोऊंगा, क्योंकि मेरे पास होटल के लिए किराए के लिए पैसे नहीं। और धनवान ने कहा, मैं तो वैश्य के पास जाकर रहूँगा, चलना है तो चलो। धनवान चला गया वैश्य के जहाँ, गरीब चला गया मंदिर में। चला तो गया, पर सोचता है कि यदि आज मेरे पास पैसे होते तो सर्दी के दिन थे, वहाँ बहुत सुंदर वैश्य हैं, मैं भी किसी वैश्य के साथ रात बिताता। मंदिर में पड़ा है और चिंतन वैश्य का है। उधर जब सेठ का काम का भूत उतर गया तो पड़ा रो रहा है, पैसे तूने कितना पाप कराया, अगर तू ना होता, मैं भी गरीब होता, तो जैसे वह मंदिर में पड़ा है मैं भी किसी मंदिर में होता। वह वहाँ भजन कर रहा होगा तो मैं भी भजन कर रहा होता। हे परमात्मा, माफ कर दो, अब आज के बाद गलती नहीं करूँगा, फिर कभी आया तो तेरे मंदिर जरूर आऊँगा। रात भर उसे नींद नहीं आई। ये चिंतन कर रहा है मंदिर का और वह चिंतन कर रहा है वैश्य का। मर के वैश्य वाला स्वर्ग जाता है और मंदिर वाला नरक। कर्म स्वयं नहीं बांधता, कुछ पाने की इच्छा बांधती है। एक विधवा है, पति नहीं है, पर हर समय पति की इच्छा करती रहती, नरक में जाएगी। एक स्त्री अपने पति को कह रही है, अब बच्चे तो हो गए, अब ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें, भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें। ये सब कीचड़ है, बेकार है, यहाँ कुछ खास सार नहीं। अब स्त्री का मन घर में नहीं लगता, पर गृहस्थी में है, पति के अधीन है और पति की आज्ञा कभी न कभी तो माननी होती है। तो कहते हैं उस नारी को फिर बंधन नहीं हो सकता। हाँ, पर पुरुष का चिंतन न हो और अपने पति के प्रति भी अब उसकी खास रुचि न रह गई हो। अब जो भी होता है पति की इच्छा से, स्वयं का चिंतन ईश्वर हो रहा है, ईश्वर से हो रहा है, तो वह कर्म उसके बंधन का हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अब व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन में उनकी परवृत्ति है, ईश्वर में उसकी रुचि है, गलत काम नहीं करती। कुछ ऐसी भी स्त्री पुरुष होते हैं जिनका अपने पति पत्नी से तो वैराग्य हो जाता है, लेकिन दूसरों को ताकते रहते हैं, फिर तो नरकहीन होगा। कर्म करते हुए भी यदि कर्म में आसक्ति नहीं है, स्वार्थ नहीं है, कर्म में वासना का प्रवेश नहीं है, तो आपका कर्म भी अकर्म हो गया और अकर्म ही कर्म हो गया। अंदर से उसी का चिंतन हो रहा है, वह खतरनाक है, उसे छोड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसकी क्रिया काम और संकल्प को छोड़कर हो रही है, वह समस्त कार्य करता हुआ भी कुछ नहीं करता, उसके कर्म जल कर राख हो जाते हैं। हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो सिर्फ ईश्वर को पाना चाहते हैं। ईश्वर हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमें वह चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिर इस शरीर रूपी मशीन से जो होता रहेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप डबल बेड पर लेटे हुए हो, आपके सामने टीवी पड़ा हो, आप सिगरेट रिमोट से एक बटन दबा देते हो और टीवी चल पड़ा। अब टीवी में जो हो रहा है आप उससे अलग हो, आपने सिर्फ टीवी को चलाया है, उसमें आपकी और कोई क्रिया नहीं। अब जो हो रहा है वह दूरदर्शन और टीवी का आपस का विषय है, हम तो सिर्फ दर्शक हैं। इसी तरह ये शरीर टीवी की तरह है और संसार दूरदर्शन की तरह। ये सब अपने आप आपस में क्रियाएं हो रही हैं, ये आपस में व्यवहार कर रहे हैं। हम तो
दृष्टा बनकर सिर्फ देख रहे हैं, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। जो अपने में नित्य तृप्ति का अनुभव करते हैं, जो कर्म में प्रवृत्त रहकर भी ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, आशा से रहित चित्त को वश में कर लिया है और हर प्रकार के संग्रह परिग्रह से दूर रहकर केवल शरीर क्रिया जो कर रहा है उसे किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। गृहस्थ व्यक्ति ईमानदारी से कर्म करे और ईमानदारी से कर्म के बाद जो लाभ होता है उसमें संतुष्ट रहे। देखिए कितना आनंद आता है। आज सबसे बड़ी समस्या है कंपटीशन। व्यक्ति के पास रोटी की कमी नहीं है, व्यक्ति रोटी के कारण परेशान नहीं है, पड़ोसी से परेशान है। अपने अभाव से हम उतना दुखी नहीं हैं जितना रिश्तेदारों के प्रभाव से। प्रभु की इच्छा से बिना इच्छा किए ईमानदारी से व्यापार करते हुए जो आपको मिल जाए उसमें आप संतुष्ट रहो। दुख सुख हानि लाभ को एक समान समझ लो और किसी से मत्सर मत करो। मत्सर का मतलब कि वह मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं इससे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। सब छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तुम सोचना छोड़ दोगे तो तुम्हारा तनाव खत्म हो जाएगा। मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, जो मिलना होता है वह मिल ही जाता है। संजय के मरने का बाद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंदिरा जी ने बहुत कोशिश की कि राजीव गांधी राजनीति में आ जाए। तुम्हारा भाई चला गया, अब तुम आ जाओ, लेकिन वह तैयार नहीं थे। वह साफ मना करके चले गए कि मैं राजनीति नहीं आऊँगा, राजनीति में नहीं आऊँगा। लेकिन लिखा था आना पड़ा और उसी में समाप्त होना पड़ा। नहीं चाहते फिर भी प्रधानमंत्री बनना पड़ा। कैकेयी अम्बा ने भरत के लिए राज्य और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। चले गए वन में राम। श्री राम लौट कर आए तो सिंहासन पर बैठना पड़ा, क्योंकि वह रिक्त ही पड़ा था। कैकेयी ने भरत के लिए जीवन भर का राज्य मांगा था और राम के लिए वनवास, ताकि 14 वर्ष में भरत प्रजा की और राज्य की सेवा करके अपने वश में कर लेंगे। राम के लिए लिखा राज्य राम को मिला, तुम्हारे लिए जो लिखा वह तुम्हें मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक विद्यालय में कुछ व्यक्ति संस्कृत पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह मिल जाएगा, अगर नहीं लिखा तो कोशिश करने से भी नहीं मिलेगा। कभी जो नहीं भी चाहो वह भी मिल जाता है। एक विद्यार्थी ने कहा मैं नहीं मानता, इसमें पुरुषार्थ की जरूरत है। एक सेठ का निमंत्रण आ गया। आज सारे विद्यालय का निमंत्रण खीर और पूड़े खाने को मिलेगा और 1 रुपया दक्षिणा मिलेगी। अब वह तार्किक व्यक्ति था। वह बोला देखो भाई, मुझे खीर पूड़े का निमंत्रण मिला है और दक्षिणा का भी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, देखूं कैसे मिलती है। और वह विद्यालय से निकलकर जंगल में एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। खीर पूड़े का निमंत्रण है, साथ में दक्षिणा का, देखते हैं मिलना है या नहीं। सारा दिन बैठा रहा। रात को चोरों ने चोरी की। सामान चुराते समय रसोई घर को खोल लिया, वहाँ पूड़े रखे थे, वह भी उठा लिए। उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। बोले पहले खाओ फिर पैसा बांटेंगे। नीचे रख लिया और बांटने लगे। बस इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, बस इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। किसी ने कहा जो बच गया वह किस काम आएगा? बोले ऊपर वाले के नाम छोड़ दो। चोर का मतलब था ईश्वर के लिए छोड़ दो, पर ऊपर तो वही बैठा हुआ था ना। बड़ा खुश हुआ, अरे मैं तो छोड़ कर आया था खीर पूड़े, यहाँ भी आ गए। भूख भी लगी थी, सोचा अब ये चले जाएंगे तो बचा हुआ भोजन खाऊंगा। अब वह रुपए बांटने लगे।
बांटते बांटते 1 रुपया बच गया। बोले इसका क्या करें, किसी एक को दोगे तो गलत हो जाएगा, चलो जैसे इसका नाम छोड़ देते हैं। विद्यार्थी से नहीं रहा गया, बोल उठा रुपया तो नहीं लूंगा। चोर एक बार कांप गए बेचारे, ये क्या